दुकान थी नजदीक नजदीक। एक दिन एक लोहे का टुकड़ा टूट करके सुनार की दुकान पे पहुंच गया। अब सोना में और लोहा में आपस में बातें होने लगी तो सोना कहता है, देख भाई, जो दशा तेरी है वो दशा मेरी है। तुझे तेरा मालिक पीटता है, मुझे मेरा मालिक पीटता है। लेकिन मैं जब पिटता हूं तो मैं चिल्लाता नहीं हूं, और तू जब पिटता है तो इतना शोर करता है, इतनी तेज काहे को चिल्लाता है। तो लोहा कहने लगा, फर्क केवल इतना है कि तुझे मारने वाले तेरे अपने नहीं होते, लेकिन मुझे मारने वाले मेरे अपने ही होते हैं। और मैं जब भी पिटता हूं तो अपनों से ही पिटता हूं, और जब अपनों से पिटता हूं तो चीख निकल ही जाती है। एक बात और, इंसान चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी बलवान हो, ज्ञानवान हो, चारों तरफ जीत करके चला आता है, और जब हारता है तो अपनों से ही हारता है। और ये बात सत्य है, क्योंकि अपनों के सामने ना शस्त्र चलते हैं और ना शास्त्र चलते हैं। अपनों के सामने किसी की पेश नहीं जाती है। और जब जब लोग हारे हैं तो अपने से ही हारे हैं, अपनों ने ही हराया है। कभी कहते हैं कि जब घर के चक्कर में और आ जाए आदमी तो कुल वेद शास्त्र भूल जाए आदमी। तुम इस पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहे हो, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ तो तुम उस पिता की गोद में बैठना जो सबका ही पिता है। कौन? भगवान। रहते कहां है? बोले बेटा, भगवान के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, कड़कड़ में प्रभु का वास है। बोले तुम झूठ कह रहे हो। क्यों? अगर मेरे पिता हर जगह रहते तो मौसी मुझे मारती रही, क्या मेरे पिता मुझे बचाने नहीं आते? बताइए ना। बोले बेटा, अभी तुम छोटे हो, थोड़े से बड़े हो जाओ तो तुम वन में तपस्या करने के लिए जाना, तुम्हारे पिता तुम्हें उसी जगह पर मिले। गौरव कहते हैं, मेरी मैया तो मुझे आज्ञा दे दो। क्यों? बोले मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगा। सुनीत ने सोचा, ये हमने इसे क्या बता दिया, ये नहीं मानेगा, तो बात को बदल करके एक बात की, लाला सुबह से तुमने भोजन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तुम्हें भूख लगी होगी। तो मैया बोली, रोटी खाए ले और मैं दही मांग के लाती हूं। से तुमने भोजन नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया, तुम्हें भूख लगी। ध्रुव कहते हैं, मेरी मैया स्वर्ग का द्वार दिखा करके अब तुम हमें नरक की तरफ खींच रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी माता के पैर छू करके ध्रुव वहां से जंगल की तरफ बढ़ी गई। सुनीति बैठी की बैठी रह गई, ये क्या हुआ? महाराज उत्तानपाद को खबर दी है कि ध्रुव तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहे हैं।
तो महाराज उत्तानपाद ने ये सोचा, हमें तो ऐसा लगता है ध्रुव और ध्रुव की माता को अच्छा भोजन नहीं मिलता है, इसलिए जंगल में जा रहे हैं। कहा आज से ध्रुव और ध्रुव की माता को भोजन दिया जाएगा, लेकिन जंगल में न जाए। यहां तक हुआ कि महाराज उत्तानपाद ने अपना पूरा राज्य दे दिया, लेकिन ध्रुव नहीं माने। भागते हुए जंगल में पहुंचे हैं, और जब जंगल में पहुंचे, जंगल में घुस नहीं पाए, सामने से नारद आ गए। और नारद ने देखा, जरा से बच्चे को देख करके एकदम से आवाज लगाई, जवाब दिया, ठहर जाइए। नारद बोले, ना दानव और आगे जो कदम बढ़ाएगा, कोई भालूरी चसेरा भेड़िया उठा ले जाएगा। डर नहीं लगता, भागता चला जा रहा है। जंगल में जंगली जानवर तुझे मार देंगे तो यहां पर खत्म हो जाएगा, तेरी मां घर पे खत्म हो जाएगी रो रो करके। क्या नाम है तेरा? बोले मेरा नाम ध्रुव है। जंगल में क्या करने आया? मैं अपने पिताजी को ढूंढने आया। अच्छा, तेरे पिता जंगल में रहते? जी। नाम क्या तेरे पिता का? भगवान। बाजी वाह बेटा, मेरी बात मानो, तुम यहां से लौट जाओ। क्यों? अरे मैंने कहा नहीं जंगल है, जंगली जानवर तुम्हें मार देंगे। ध्रुव कहते हैं आप कौन हो? दिखता नहीं है। महात्मा हूं। महात्मा तो लगते नहीं। और क्या तुझे मैं डोंगी लगता? बोले लगता तो ऐसा ही कि तुम मौत से डराए और तुम संतन पूरे डोंगी। जैसे नारद कहते हैं बेटा भगवान के ऊपर तुम्हें इतना बड़ा विश्वास। अब हम समझ गए तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन हमें एक बात बताओ, क्या तुमने कोई गुरु किया या वैसे ही भागते चले आए? बोले बाबा जी गुरु क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम। बोले बेटा तपस्या करके भगवान शंकर के समान क्यों न बन जाओ, और जब तक गुरु नहीं है भवसागर से पार नहीं होते, दूसरे भगवान के दर्शन नहीं होते, पर तुम गुरु बनाओ। बोले हम गुरु बनावे के लिए कहां जाए, ऐसा न करो थोड़ी देर के लिए तुम्हें गुरु बन जाओ। तो इस नारद गुरु बने। इन्होंने 12 मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का बेटा तुम इसी मंत्र का जाप करते रहना, भगवान तुम्हारे सामने आए। अपने ही हाथों से नारद ने बड़ी सुंदर कुटिया बनाई है, भगवान की तस्वीर को बताया है। नारद तो वहां से चले गए, ध्रुव ने भगवान की तस्वीर को अपने हृदय में बसाया और ध्रुव तपस्या में लीन हो गए। पहले तो 3 दिन तक यूं ही बैठे रहे। 3 दिन के बाद में जब इनके नेत्र खुले तो क्या देखा, सामने फल पड़ा, फल को खाया, जल पिया, बैठ गए। 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद में इनके नेत्र खुले तो फल को देखा तो फिर खा लिया। 12 दिन हो गए। उसके बाद में ध्रुव ने ना ही तो फल खाया ना ही जल पिया, ऊपर को हाथ कर लिए, एक पैर पर खड़े हो गए, सांस को खींच करके ब्रह्मांड में रोक दिया। ध्रुव ने सांस लेना ही बंद कर दिया तो चारों तरफ कोहराम मच गया।
ध्रुव ने जब सांस लेना ही बंद कर दिया तो कोहराम मच गया। महाप्रलय सी नजर आने लगी। विष्णु भगवान शेष की सैया पर विराजमान थे। शेष के मुंह से जब झागे निकलने लगी तो सोचा ये क्या हो रहा। नारद सामने पहुंच गए, बोले प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रहा है जरा सा बालक, क्यों नहीं जाते। भगवान ध्रुव के नजदीक आए, क्या देखा ध्रुव ऊपर को हाथ की खड़े हैं। आवाज लगाई बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया। लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? क्योंकि नारद ने जो भगवान की तस्वीर को बताया था, ध्रुव उसी तस्वीर को अपने हृदय में बसाए थे। भगवान ने अपनी तस्वीर को खींच लिया। ध्रुव हाय पिता कह करके जमीन पर गिर पड़े। उससे पहले गोद में उठा लिया। एक बात कही, पिताजी आप कितने निर्दयी दिल के हो। आपने कभी घर की तरफ नहीं देखा, हमें और हमारी माता को अच्छा भोजन नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं बेटा वैसे सच बात तो यह है, तुम्हें या तुम्हारी माता को अच्छा भोजन मिलता तो शायद तुम मेरा भजन करने तपस्या करने इस जंगल में नहीं आते। समझाया है। का बेटा ऐसा करो तुम हमसे वरदान मांग लो। बोले जाओ आप ही हमारे सामने बैठे तो मांगने के लिए रह क्या गया। जरा सोचो जब हमने समुद्र को पा लिया हो तो तालाब और कुआं हम क्या मांगे। का बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें अपनी तरफ से दे रहे हैं। हम तुम्हें वो लोक दे रहे हैं जिस लोक के लिए देवता राक्षस हमेशा आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। उन्हें नहीं मिला जो आज ध्रुव तारा के नाम से पुकारा जाता है। वैसे वैज्ञानिक लोग तो ये कहते हैं ये ग्रह है, लेकिन भागवत का ये प्रमाण है कि ये वही लोग है जो आज भी अपनी जगह पर अटल है। इंद्र को इशारा किया, ऐरावत को लेके आओ, हमारे बेटा ध्रुव को उस पर बिठा के घर तक ले जाओ। इंद्र ऐरावत को लेके आए। ध्रुव उस पर बैठ करके जब चले हैं, गांव के नजदीक जब पहुंचे हैं, गांव वालों ने जब ये देखा कि ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए और वो लौट रहे, तो ध्रुव को देखने के लिए सब लोग भागे। ध्रुव ने जब अपने गांव के लोगों को देखा तो एक बात कही इंद्र से, भैया ऐसा करो आप अपने ऐरावत को जमीन पर उतार लो। क्यों? बोले अच्छा नहीं लगता है, हमारे बुजुर्ग लोग तो पैदल जा रहे हैं, हम ऐरावत पे बैठ के जाएंगे। वैसे ध्रुव की कोई उम्र तो ज्यादा थी नहीं, लेकिन शिष्टाचार का कितना बड़ा ज्ञान। और आज ये सोचता हूं भगवान अब ये शिष्टाचार कहां भागता चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भागवत में बताया, देखो अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, बड़ों का सम्मान करने से, बड़ों के पैर छूने से 4 चीजें बढ़ती हैं, ऐसा भागवत में बताया। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पसे विनय चत्वार तस्य आर विद्या यशो बलम। आय, विद्या, यश और बल। अब बताइए जब ये 4 चीजें हमें मुफ्त में मिल रही हैं तो सम्मान तो करना चाहिए, है? करते तो हैं, हम ये नहीं कहते कि सम्मान नहीं करते, लेकिन हमें जब कभी ऐसा लगता है कि अब हम थोड़ा शॉर्ट में चलने लगे, सब लोग पढ़े लिखे हो गए ना, क्योंकि पहले पैर छुए तब माने जाते थे जब सामने लेट के सर अपना पैरों पर रख देते थे। फिर कुछ पढ़े लिखे भाई तो दिमाग में आई कहां बिना मतलब तो सरे की पायना पपाओ सर दर्द पर हाथ छुए के माथे से लगाए। फिर कुछ और पढ़े लिखे भाई
परियां छुए के छाती से लगाए उठे। अब तो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। खैर देहात में आज भी अच्छा है। बड़े बड़े शहरों में देखो, जब बड़ी बड़ी पार्टियां उसमें देखो परियन लोग पहुंच गए तो पहुंच गए ना, एक दूसरे को पेट ही छू लेता है। नहीं मैं सच बता रहा। कारण है कछ तो झुकत ना है, और कछ भगवान की दुआ से ऐसे पेंट चले वे झुकना ही ना देता है। पढ़े लिखे हो गए ना। हम ये नहीं कहते कि पढ़ाई लिखाई मत करो, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले तो गुजर हो जाती थी, अब नहीं होने वाली है। बहुत जरूरी है पढ़ना। खूब पढ़ो, खूब अंग्रेजी सीखो, बोलो, लेकिन बाहर बोलो, अपनों में अंग्रेजी मत बोलो। अपनों में जब बैठे हो तो अपनी भाषा में ही बात करो, उसमें प्यार छलकता है। सम्मान करना चाहिए। देखो अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े हैं अपने से, ज्यादा नहीं तो 5-10 मिनट का समय निकाल करके इनके पास में जरूर बैठो प्रतिदिन, क्योंकि तजुर्बा है। हम जिस रास्ते से गुजर रहे वो गुजर चुके हैं, लेकिन समय कहां है किसी के पास में। थोड़ा बहुत समय बचता था, और जब से मोबाइल आए बवाल, उसमें खर्च हो जाता है। अगर 10 लोग बैठे हैं तो वो 10 नहीं है, वो खुद हैं, उनका मोबाइल है, और पूरे दिन भगवान जाने जाने कहाँ ढूंढता रहता है मामे। हमें तो जब मालूम पड़ते तो आटा ना खा पाता है, बात से ज्यादा तो डाटा खा लेता है। बुजुर्गों के पास जरूर बैठो। अच्छा एक बात सोचो, गूगल पर हम कोई एक बात अच्छी सर्च करें तो 2-4 बातें उसके साथ में ऐसी निकल आती हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, हमारे कोई मतलब में नहीं है। और अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, अपने घर से जो बड़े हैं, उनसे आप एक बात अच्छी पूछो और वो 4 और तुम्हें अच्छी बातें बता देंगे। अब बताइए वो गूगल अच्छा है या अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो अच्छे हैं? तजुर्बा है। और जवानी का जोश, बुढ़ापे का तजुर्बा अगर मिल जाए ना तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है, ध्यान रखना। तजुर्बा है। एक मैं बताऊं, एक ट्रेन में एक बुड्ढे सफर कर रहे थे, और उन्हीं के डिब्बे में